भगवान का भक्त न डरता है और न मरने से भय खाता है। जानता है कि मरता नहीं है। जब तक पक्ष का विकास नहीं होता है, धर्म कैसे जानेगा? कोई न जानने वाला रहेगा, गलत इसका प्रचार प्रसार करेगा, हम धार्मिक प्रचार प्रसार करेंगे, तब तो जीवों के बीच में समझ में आएगा कि कौन धर्म है कौन अधर्म है। तो सदैव राक्षस और देवता रहे हैं, सदैव राक्षस और देवताओं की झगड़ा चलती रही है, आज भी चलेगी, बाद में भी चलेगी। यह कहीं भी समाप्त होने को नहीं, चाहे राम का युग हो, कृष्ण का युग हो या जिस किसी देवताओं का युग, झगड़ा बंद नहीं हो। दो पक्ष रहता है, बिना दो पक्ष का कार्य चलता है नहीं। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना। पूरे भारत के लिए संजीवनी बूटी है, इसलिए संजीवनी बूटी कह रहा हूँ। कम से कम 1970 से तो मैं यहाँ पर हूँ। हॉस्पिटल से जो भी मारा हुआ व्यक्ति होता है वह यहाँ पर आता है, डॉक्टर्स लोग भी भेजते हैं कि जाओ नवत में तरेत वाली एक मठ है, वहाँ बाबा लोग रहते हैं, बाबा से दिखा लो, कुछ ऊपर झापर होगा, भूत प्रेत होगा, फैल करतूत होगा। क्योंकि हम लोग दावा करें, दावा कारगर नहीं हो रहा है। लोगों के मन में भी साथ होती कि बाप ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इतनी दवाई हम करवा रहे हैं, दवा कारगर नहीं हो रहा है। यहाँ आता है, स्वामी जी तनी हमको देख लीजिए, कोई भी दावा काम में नहीं आ रहा है। हम लोग आशीर्वाद देते हैं। आयुर्वेद में हमारा घास पात ही जड़ी बूटी है। किसी भी रोग में जिस रोग का व्यक्ति रहता है, भगवान की कृपा है, उस रोग के लिए उपलब्धि तुरंत हो जाती है कि यह चीज़ बता दो उसको। जो बताता हूँ उसका उपचार करता है और बिल्कुल रोगी सही हो जाता है, रोगी नहीं रहता है। राम कथा हो रही है और पूरे दुनिया की हनुमान कथा हो रही है, हनुमान कथा हो रही है, हनुमान कथा हो रही है। तो मठ की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जाए, क्योंकि मठ के प्रांगण में हो रहा है। मठ के प्रांगण में पहले भी बहुत सारे यज्ञ हुए हैं, करीब 17 यज्ञ यहाँ हुए, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। करीब करीब प्रत्येक यज्ञ में 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यक्ति हर हमेशा आते रहे। सबों की सारी व्यवस्था रहती थी। पहले हम लोग अपने यज्ञ में शाम 6 बजे से 11 बजे तक कथा कहते थे। उसके बाद आरती वगैरह होती थी, 12 बज जाता था। मनोरंजन के लिए किस तरह से भक्त को मनोरंजन मिलता रहे, रात्रि कटे, रास लीला मंगाते थे, राम लीला मंगाते थे, जिस मनोरंजन में समय पूरा होता था। इस बार उसकी व्यवस्था नहीं है, अपनी अपनी कहानी अपनी अपनी तरफ चलती है, उनकी कहानी अपनी ओर की। लेकिन हम लोगों की व्यवस्था है, चाहे जय लाख यहाँ पर सजन जुटता हो भक्त, इर्द गिर्द के क्या पूरे बिहार के भक्त तैयार है। कोई चावल लाएगा, कोई दाल लाएगा, कोई गेहूँ वगैरह लाएगा, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ लाएगा, कोई पैसा लाएगा, कोई तेल लाएगा। सारी सामग्री आती रहेगी और सबकी सेवा बहु रूप में होगी। सेवा में किसी तरह की त्रुटि नहीं। मठ का यही दायित्व है, यही ध्येय है, यही कार्य हमें सेवा करनी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार तरेत पाली मठ का नाम ले रहे हैं और जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर हनुमत कथा यहाँ होने जा रही है और तरेत पाली मठ बिहार में पूर्व में भी इस तरह के बड़े आयोजनों का साक्षी रहा है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं ऐसे युग में जब लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोगों का जैसे कि भागवत महापुराण की कथा होती है, तो जिस क्षेत्र में कथा होती है पूरे वहाँ के रहने वाले निवासी
सनातन धर्मीय हो जाते हैं, अन्य शराब पीना, मांस खाना, अनाप शनाप कथन करना, ये सब लोग स्वतः बंद कर देते हैं। ये धर्म का प्रभाव है, सनातन धर्म। तरेत पाली मठ के आह्वान के बाद पहली बार पूरे देश में भी देखने को मिल रहा है कि जो कथा श्रवण करने लोग आ रहे हैं उनके लिए इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। महंत जी, इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमारे घर का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है। प्रत्येक घर में कितने व्यक्ति रहेंगे किसके पास, जो हम सब नहीं कह सकते हैं। जितनी की जानकारी जिसके विषय में होगी बेधड़क उसके पास जाएंगे। हम लोग के पास भी टाउन वाला लोग आ रहा है कि स्वामी जी मैं 2 4 5 के साथ आ रहा हूँ, हमको रहने की व्यवस्था किराया रूप में दी जाए, लेकिन हम लोग किराया का नाम नहीं जानते। हमारे पास भक्त आ रहा है, हमें भक्तों की सेवा करनी है, यही हमारा मूल धर्म है। स्वामी जी, एक और सवाल है कि जैसे सनातन की बात होती है, जो दूसरे लोग हैं तुरंत विरोध पर उतर जाते हैं। क्या इस देश में संविधान में अपने धर्म का वो तो प्रचार आज प्रसार से करना गलत है नहीं क्या? भैया मोरे, मानव और राक्षस, दानव और देवता की झगड़ा जब से पृथ्वी है तब से चली है और चलती रहेगी। एक पक्ष विपक्षीय रहता ही है, जब तक विपक्ष में नहीं रहेगा तब तक पक्ष का विकास नहीं होता है। धर्म कैसे जानेगा? कोई न जानने वाला रहेगा, गलत इसका प्रचार प्रसार करेगा। हम धार्मिक प्रचार प्रसार करेंगे तब तो जीवों के बीच में समझ में आएगा कि कौन धर्म है कौन अधर्म है। तो सदैव राक्षस और देवता रहे हैं, दानव और देवता की झगड़ा जब से पृथ्वी है तब से चली है और चलती रहेगी। एक पक्ष विपक्षीय रहता ही है, जब तक विपक्ष में नहीं रहेगा तब तक पक्ष का विकास नहीं होता है। धर्म कैसे जानेगा? कोई न जानने वाला रहेगा, गलत इसका प्रचार प्रसार करेगा। हम धार्मिक प्रचार प्रसार करेंगे तब तो जीवों के बीच में समझ में आएगा कि कौन धर्म है कौन अधर्म है। तो सदैव राक्षस और देवता रहे हैं, सदैव राक्षस और देवताओं की झगड़ा चलती रही है, आज भी चलेगी, बाद में भी चलेगी। यह कहीं भी समाप्त होने को नहीं, चाहे राम का युग हो, कृष्ण का युग हो या जिस किसी देवताओं का युग, झगड़ा बंद नहीं हो। 2 पक्ष रहता ही है, बिना 2 पक्ष का कार्य चलता है नहीं। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना।